परीलोक में बहुत सारी परियां रहती थी। खूबसूरती में सभी परियां एक से बढ़कर एक थी, परंतु रानी परी दिव्या की खूबसूरती सबसे बढ़कर थी। परीलोक में कभी कोई किसी से झूठ नहीं बोलता था। अगर गलती से भी कोई झूठ बोल देता तो रानी परी उसको कड़ी सजा देती थी। अच्छा काम करने पर वरदान भी मिलता था, इसलिए लोग झूठ बोलते ही नहीं थे। एक दिन, माँ, परीलोक में सारी परियां बहुत खूबसूरत है, परंतु आप सबसे सुंदर है। ऐसा क्यों? मिली, सभी परियां खूबसूरत है, पर खूबसूरती से भी ज्यादा मायने रखता है आपका सुंदर आचरण और व्यवहार। क्योंकि मैं सबकी रानी हूँ, इसलिए मुझे अपने रख रखाव का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। मैं ब्यूटी पार्लर जाती हूँ, अपने चेहरे पर अच्छे से अच्छे लेप लगाती हूँ, कभी कभी अपने शरीर का मालिश करवाती हूँ, क्योंकि मैं सबका आदर्श हूँ। अगर मैं ही सच संवर कर नहीं रहूंगी तो सारी परियां अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगी मेरा बच्चा। ओहो माँ, मुझे भी आपकी तरह खूबसूरत दिखना है। मेरा तो रंग भी सांवला है, मुझे भी पार्लर जाना है, मुझे भी लेप दो ना। नहीं नहीं, बच्चों को पार्लर नहीं जाना होता है, और ये लेप बच्चे नहीं लगा सकते। जब तुम 18 साल की हो जाओगी तब मैं खुद तुम्हें ये लेप लगाऊंगी। वैसे भी तुम बहुत खूबसूरत हो। इतना कहकर परी ने अपनी 14 वर्षीय लाडली मिली परी को चूम लिया। दूसरे दिन दिव्या परी जब सज धज कर राज दरबार जाने लगी तब मिली परी उसकी तरफ टकटकी लगाकर देख रही थी। बड़ी होकर मैं भी अपनी माँ की तरह ही दिखना चाहती हूँ, वो कितनी खूबसूरत लगती है। उस दिन वो सारे दिन गुमसुम बैठी रही। अचानक दोपहर को उसके मन में पता नहीं क्या आया। उसने जाकर माँ के कमरे की सारी चीजें उलट पुलट कर लेप खोज निकाला और आईने में देख देख कर अपने चेहरे, हाथ, पैर सब जगह लगा डाला। उसके जल्दी जल्दी काम करने के इस प्रयास में लेप का कांच का पात्र तड़ाक से नीचे गिर गया और टूट गया। हाय, अब मैं क्या करूं? माँ को तो पता चल जाएगा कि मैंने उनका लेप लगाया था और पात्र भी टूट गया। अब मुझे जरूर सजा मिलेगी। मिली परी ने डर के मारे चेहरे और हाथों पर लगाया हुआ लेप धो डाला और कमरे में चादर ओढ़कर सो गई। जब रात में दिव्या परी ने अपने लेप का पात्र टूटा हुआ देखा तो क्रोध से उबल पड़ी। ये लेप का पात्र कैसे टूटा? कोई है यहाँ? सभी दासियां सुनकर भागी हुई आई। हाथ जोड़कर थर थर कांप रही थी, पर मिली परी चादर से मुंह ढके सोई पड़ी रही। रानी परी, क्षमा करे, हमने तो नहीं तोड़ा, और आपके जाने के बाद इस कक्ष में कोई गया ही नहीं। मिली कहाँ है? उसको बुलाओ। एक दासी ने आकर बताया कि वो सो रही है। दिव्या परी खुद उसके कक्ष में गई। मिली, उठो, ये कौन सा सोने का वक्त है? तबीयत ठीक है ना? हाँ माँ, नींद आ रही है। मिली, तुरंत उठकर हॉल में आओ, तुरंत उठो। क्या हुआ माँ, आप इतने क्रोध में क्यों हो? तब तक दिव्या परी बाहर जा चुकी थी। मिली परी डरते सहमते उसके पीछे पीछे हॉल में आ गई। हाँ, तो ये बताओ कि मेरे कक्ष में जाकर लेप का पात्र किसने तोड़ा? माँ, मैंने तो देखा भी नहीं कभी। जिसने भी किया है सच सच बता दो, मैं क्षमा कर दूंगी। माँ, मैंने नहीं छुआ, सच कह रही हूँ, आप किसी से भी पूछ लीजिए। दिव्या परी ने देखा कि मिली के बालों की कुछ लटों में थोड़ा सा लेप अभी भी लगा हुआ था। उसे उसके झूठ बोलने पर अत्यंत क्रोध आ गया। मिली, सच सच बताओ, ये पात्र मुझे रूप की देवी ने दिया था। तुम्हें पता है ना कि झूठ पकड़े जाने पर तुम्हें कोई भी सजा मिल सकती है। हाँ माँ, मैं सच बोल रही हूँ। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। अगर तुमने झूठ बोला होगा तो तुम अब से जीवन भर पृथ्वीलोक पर हाथी का जीवन बिताओगी। अचानक मिली परी वहाँ से गायब हो गई और जंगल में छोटा सा हाथी बनकर इधर उधर देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो एक झील के किनारे खड़ी हो गई। अचानक परीलोक में रानी परी की माँ हड़बड़ाते हुए आई। दिव्या, तुमने ये क्या किया? अपनी ही बेटी को इतनी बड़ी सजा? माँ, नियम तो सबके लिए एक जैसे ही होते हैं ना। अब कुछ नहीं हो सकता है। एक बार जबान से बात निकल गई तो निकल गई। मैं तुमसे बड़ी और अधिक शक्तिशाली हूँ। मैं मिली को वरदान देती हूँ कि वो पृथ्वी लोक पर जैसे ही कोई अच्छा काम करेगी, परी लोक का उड़न खटोला उसे परी लोक ले आएगा। माँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। माँ ने रानी परी को गले लगा लिया। मिली परी हाथी बनकर कई दिनों तक इधर से उधर घूमती रही। ना कुछ खाया ना पिया, चुपचाप किसी झील के किनारे पड़ी रहती।
धीरे धीरे उसको वहाँ रहने की आदत पड़ गई। तब वो जंगल में घूम घूम कर अपना आहार खोजने लगी। एक छोटे से झूठ ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कितना सुंदर शरीर था मेरा, और आज ये विशालकाय शरीर लेकर तो मुझे कहीं भी जाने का मन नहीं करता। कुछ ही दिनों में ही जंगल के पशुओं से उसकी दोस्ती हो गई। एक बार जंगल में स्कूल के बच्चों का कैंप लगा था। बच्चे रोज फुटबॉल खेलते। मिली परी को बड़ा अच्छा लगता था बच्चों का फुटबॉल खेलना। एक दिन झूमते हुए वो बच्चों के कैंप में पहुंच गए और बॉल अपनी सूंड में लेकर उछाल दिया। सभी बच्चे खुश हो गए। तुम हमारे साथ फुटबॉल खेलना चाहते हो? हाथी ने सिर हिलाकर हामी भरी। बच्चों के साथ उसने थोड़ी देर खूब फुटबॉल खेला। बच्चों के जाने के बाद वो अपनी झील के किनारे जाकर चुपचाप बैठ गया। अब तो रोज का ये नियम बन गया। बच्चे रोज हाथी के साथ खेलने के लिए उत्सुक रहते। एक दिन, हाथी मेरे दोस्त, क्या हम तुम्हारी पीठ पर बैठ सकते हैं? हाथी ने हामी में सिर हिलाया और जमीन पर बैठ गया। उसकी पीठ पर 4-5 बच्चे बैठ गए। हाथी ने उनको अपनी पीठ पर बैठाकर थोड़ी दूर सैर करवाकर सावधानी से उतार दिया। अब रोज फुटबॉल खेलने के बाद बच्चे हाथी की पीठ पर बैठकर यात्रा करते। एक दिन जब वो झील के किनारे विश्राम कर रहे थे, तभी उसने देखा कि झील में एक औरत पानी लेने आई थी। वो अपने बच्चों को झील के किनारे बैठाकर पानी लेने चली गई। तब तक बच्चा उसके पीछे पीछे चलकर झील में चला गया और डूबने लगा। अगर मैं बच्चे को नहीं बचाऊंगी तो बच्चा डूब जाएगा, और अगर इन सब में उसकी माँ ने डर कर शोर मचा दिया तो लोग मुझे मारने दौड़ेंगे। लेकिन बच्चों को बचाना अधिक जरूरी है, कहीं देर न हो जाए। यही सोचकर हाथी झील की तरफ दौड़ गया। हाथी को दौड़ते देखकर बच्चे की माँ चीख कर गिर पड़ी, पर हाथी बिल्कुल भी डरा नहीं। उसने बच्चे को अपनी सूंड में उठाकर अपनी पीठ पर बिठा लिया और आहिस्ता आहिस्ता पानी से बाहर आकर बच्चे की माँ के पास बैठ गया। मैं तुम्हें अपने बच्चे का दुश्मन समझ रही थी, पर तुम तो हमारे मित्र निकले। मैं तुम्हारे लिए अपने खेत से गन्ना लेकर आती हूँ, कहीं जाना मत। उसी समय आसमान में से एक उड़न खटोला उतरा और, मिली परी, तुम्हारी सजा खत्म हो गई। आओ चलो, उड़न खटोले पर बैठो, परिलोक चलना है। मुझे कहीं नहीं जाना है। मैंने हमेशा यही सुना था कि पृथ्वी लोक में बहुत स्वार्थी लोग रहते हैं, परंतु इतने दिन यहाँ रहकर मुझे पता चल गया कि मनुष्य जाति भी बहुत अच्छी और प्रेम से भरपूर है। यहाँ के लोग जानवरों से भी अपने मित्रों की तरह व्यवहार करते हैं। अचानक वो हाथी मिली परी में बदल गई। तभी उस बच्चे की माँ हाथ में गन्ना लेकर भागती हुई आई। अरे, वो हाथी कहाँ गया? मैंने उसे वादा किया था कि उसको गन्ना खिलाऊंगी। हाँ हाँ, आप यही रख दीजिए, वो अभी आकर ले जाएगा। वो औरत चली गई। तब मिली परी, तुम वापस चलो, तुम्हारी माँ यानी रानी परी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मैं जाऊंगी, पर एक शर्त पर ही, कि मैं हमेशा पृथ्वी लोक पर आऊंगी। मुझे कोई रोकेगा नहीं। ठीक है, आओ उड़न खटोला पर बैठो। दोनों परियों के बैठते ही उड़न खटोला आसमान में उड़ गया। अब अक्सर मिली परी बच्चों के साथ खेलने के लिए अपना रूप बदलकर पृथ्वी लोक पर आती। न्यू राजनगर के दुर्गा पंडाल में पूरे देश से लोग इकट्ठा हुआ करते थे। दुर्गा पूजा में पूरे 9 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता था न्यू राजनगर दुर्गा पूजा। 150 फीट की ऊंचाई छूता हुआ विशाल काय बांस का मंदिर और उसके भीतर देवी माँ की 25 फीट से भी ऊंची प्रतिमा को देखने के लिए देश भर से लोग न्यू राजनगर आया करते थे। चल भाई अंकी, आज बिजुरी के पंडाल में दुर्गा माँ देखेंगे और मेला घूम कर आएंगे। अरे भाई, पूरे देश के लोग अपना किराया लगाकर हमारे न्यू राजनगर दुर्गा पंडाल घूमने आ रहे हैं और तुम मुझे बिजुरी लेकर जा रहे हो। देवी माँ का स्वरूप तो हर जगह एक जैसा है, दर्शन का सौभाग्य हर जगह बराबर ही मिलता है। अरे ठीक है, फिर भी चलो, मुझे सब जगह का देखना है और घूमना है। नंगे पैर कहाँ कहाँ चलवाएगा भाई दीपक, यही रहते हैं ना भाई। अरे कुछ नहीं होगा भाई, तुम चलो मेरे साथ। मेरी गाड़ी से उतरना ही मत कि नंगे पैर चलना पड़े तुम्हें। अगर तू मेरा भाई नहीं होता तो कभी नहीं चलता तेरे साथ इस हालत में। चल घुमाते हैं।
असल में अंकी ने 9 दिन का उपवास व्रत रखा था, जिसमें उसने 9 दिन तक अपने पैरों के जूते और चप्पल का त्याग किया था। वो 9 दिन नंगे पैर ही रहता था। दीपक भी इस बात को ध्यान में रखते हुए अंकी को संभाल कर बिजूरी लेते गया। दीपक और अंकी परम मित्र थे। दीपक अपने कार की ड्राइविंग सीट पर बैठकर चलते हुए बगल में बैठे अंकी से बात करने लगा। भाई, तू 9 दिन तक बिना कुछ खाए दिन भर नंगे पैर घूमता है। उपवास में कुछ खाते भी हो या नहीं? पूरे दिन केवल तरल चीजें लेता हूँ और रात में एक वक्त फलाहार। फलाहार क्या होता है भाई? ऐसा आहार जिससे अन्न का उपयोग ना हो, केवल फल का आहार करना पड़ता है। यार, गाड़ी रोको। बिजूरी जाते वक्त बीच जंगल में अंकी ने अचानक दीपक को गाड़ी रोकने के लिए कहा। क्या हुआ भाई? इतनी रात को बीच जंगल में गाड़ी क्यों रुकवा दिया? साबूदाना की खीर की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरे फलाहार का वक्त भी हो चुका है। इस बीच जंगल में तुम्हें साबूदाने की खुशबू कहाँ से आ गई भला? ये तेरे मन का भ्रम हो सकता है। यही ठहरो, मैं अभी आ रहा हूँ। अंकी बिना आगे कुछ बोले चुपचाप अंधेरे की तरफ नंगे पैर बढ़ने लग गया। सामने चल रही गतिविधियां असामान्य लग रही थी। घनघोर जंगल के बीच अचानक से अंकी को साबूदाने की खीर की खुशबू आना दीपक को अब डरा रहा था। अरे अंकी, मेरे भाई, कहाँ जा रहा है इस घनघोर जंगल में? अरे तू यहीं रुक, मैं अभी आ रहा हूँ फलाहारी साबूदाना की खीर लेकर। असल में अंकी एक बेहद ही गरीब लड़का था, जबकि दीपक के पिताजी शहर के नामी रईस थे। फिर भी दोनों दोस्तों में सगे भाई के जैसे प्रेम था। यही प्रेम अब दीपक को अंकी की चिंता करने के लिए मजबूर कर रहा था, क्योंकि अंधेरे जंगल की तरफ साबूदाने की खीर खाने गया हुआ अंकी वापस नहीं आया था। 10 मिनट बीत गए, पर ये अंकी कहाँ चला गया? नंगे पैर जंगल में घुसा है, कोई कांटा ना लग जाए या कोई कीड़ा ना काट ले उसको। मैं ही चलकर देखता हूँ। कहते हैं नवरात्र के वक्त देवी की उपासना और उपवास करने वाले के शरीर में देवी खुद समाई रहती है। दीपक जंगल में अंकी की तरफ आगे बढ़ने लगा। इसी झाड़ के पीछे की तरफ ही गया था वो, चलकर देखता हूँ। दीपक झाड़ी के पीछे जैसे ही पहुँचता है तो देखता है वास्तव में एक पेड़ के पत्ते पर बैठकर अंकी साबूदाने की खीर खाते रहता है। अंकी, इस जंगल में ये साबूदाना की खीर कहाँ से आ रही है भाई? दीपक ने केवल इतना ही कहा और साबूदाने की खीर अपने आप ही गायब हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे आवाज नहीं लगा सकता था भाई। देख, अभी पेट भी ठीक से भरा नहीं है और गायब हो गई खीर। तू पहले मेरे साथ चल और गाड़ी में बैठ। अंकी को लेकर दीपक गाड़ी में बैठ गया और उस जंगल में निकलते हुए बोला, भाई, क्या है ये जादू? कैसे आ रहे थे जंगल में साबूदाने की खीर? देवी माँ अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने देती। जब मुझे जंगल में साबूदाने की खीर की खुशबू आने लगी, मैं तभी समझ गया था कि देवी जाग चुकी हैं। अच्छा, फिर तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ उस झाड़ी के पीछे? देवी ही मुझे वहां तक लेकर गई थी। साबूदाने की खीर की खुशबू आने के बाद का मुझे कुछ भी होश नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि मैं एक पत्ते पर बैठ गया था और मेरे आगे पत्ते की कटोरी में साबूदाने की खीर अपने आप आ रही थी, जिसे मैं खा रहा था। भाई मेरे, तू भयंकर ही खतरनाक इंसान है यार। इतने भीषण अंधेरे और जंगल के बीच में जाने की हिम्मत मुझसे तो कभी नहीं हो पाएगी। मेरी तरह माता रानी का पूजन और उपवास करके देखो, तुम्हें भी मेरी तरह इन शक्तियों का एहसास होने लग जाएगा। क्या मेरे अंदर भी देवी आ जाएंगी? फिर तो मुझे भी शक्ति और ताकत मिलेगी देवी की पूजा करने के बाद। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। सच्चे मन से बिना किसी स्वार्थ के की गई उपासना से देवी प्रसन्न होती हैं और उस कठिन व्रत को करने की शक्ति देती है। जबकि स्वार्थ के लिए किए गए कठिन से कठिन तप में भी देवी कभी भी वास नहीं करती है। मैं आज 7 दिन से उपवास पर हूँ, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि देवी मुझे शक्ति और हिम्मत दे रहे थे। उनका अंश आ चुका है मेरे भीतर। अब मेरे देह का ख्याल देवी स्वयं रख रही हैं। समझ गया भाई,
ये कठिन व्रत आपको मुबारक हो। अब हम चले बिजोरी मेला देखने। ठीक है, चलो। दीपक समझ चुका था कि अंकी के भीतर देवी माँ का वास रहता है इन 9 दिनों में। वो अब हमेशा इन 9 दिनों में अंकी का खास ख्याल रखने लगा। धीरे धीरे दीपक भी अंकी के ही जैसे 9 दिन देवी माँ का उपवास करने लग गया।